महर्षि भी श्री परीक्षित जी श्री गंगा जी के तट पर विराजमान थे। राजगद्दी को, राजमहल को छोड़ दिया, राजनीति को छोड़ दी और चले गए कहाँ? श्री गंगा जी के तट पर। और श्री गंगा जी के तट पर परितम परमर्षि भी, चारों ओर से परमर्षियों ने, ऋषियों ने उन्हें घेर लिया। ऋषियों के बीच में घिरे हुए हैं भागीरथी भगवती सुरसरी, देव नदी गंगा जी के तट पर विराजमान है। और वहीं भगवान श्री सुखदेव आए और उन्होंने परीक्षित जी को सारी कथा सुनाई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वही कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूं। शौनकादि संतों से कहा, उनके प्रश्नों के उत्तर। शौनकादि संतों ने प्रश्न किया कि किस युग में ये सब घटनाएं हुई थी, भगवान वेदव्यास ने कैसे चारों वेदों का विभाजन किया और कैसे अपने पुत्र को उन्होंने दोबारा प्राप्त किया, उन्हें किस प्रकार से समस्त विद्याएं सिखाई और उन्होंने परीक्षित जी को कैसे सिखाई। कोई पंचायत का मुखिया बन जाता है, प्रधान, तो उसके पास सारे काम हैं, सब काम के लिए फुर्सत है, लेकिन कथा श्रवण के लिए, सत्संग के लिए फुर्सत नहीं। और परीक्षित जी तो चक्रवर्ती नरेंद्र थे, बहुत बड़े राजा थे, और राजगद्दी पर बैठने के बावजूद उन्होंने 7 दिनों तक सत्संग करने का, वो भी श्री गंगा जी के तट पर, यह समय कैसे निकाला? भागवत की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? तो द्वापर युग का, द्वापर और कलयुग की संधि का जो समय है उसका वर्णन किया श्री सूत जी महाराज का। नाम है इतिहास पुराण। पूर्व के दिनों में इस पर कहा जा चुका है, संभवतः कल ही कहा था। और भगवान वेदव्यास ने सूत जी महाराज को रोमहर्षण को उन्होंने पुराण दिया, इतिहास पुराण। ज्ञान सहसा प्रत्युत्थागतम मुनि तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागाद आश्रमं प्रागुदाहृतम् भारतव्यपदेशेन याम्नार्थश्च दर्शितः। भगवान वेदव्यास ने देखा कि मैंने संसार के प्राणियों को सन्मार्ग देने की पूरी कोशिश की। कोई एक दूसरे के रक्त के पिपासु न हो, खून के प्यासे न हो, और कितना सुंदर उपदेश दिया, लेकिन उन समस्त उपदेशों का परिणाम क्या हुआ? भारत व्यपदेशेन, महाभारत भगवान वेदव्यास की आंखों के सामने हो गया। वे लोक गुरु हैं, जगत गुरु हैं, बार बार वे मना कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। यहां तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को संधि का संदेश दिया, लेकिन दुर्योधन ने और काफी निश्चयात्मिका बुद्धि से कहा, सूचिकाग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। सूचिकाग्रम कहते हैं सुई की नोक, सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। अब युद्ध अपरिहार्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने, श्री रामावतार में तो भगवान स्वयं धर्म का पालन कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा माने धर्म, किस प्रकार धर्म का आचरण किया जाए और किस प्रकार धर्म की रक्षा की जाए, यह श्री राम के चरित्र से ही दृश्य है। लेकिन श्री कृष्णावतार में भगवान ने देखा कि मुझे लीला प्रधान चरित्र संपन्न करना है, तो धर्म को कौन देखे? धर्म के लिए उन्होंने धर्मराज को ही आग्रह किया कि आप पहले चले, आपके नेतृत्व में, आपके झंडे के नीचे हम सारा काम करें। स्वयं धर्म का आचरण मैं यदि नहीं करता दिख रहा हूं, तो धर्म को आगे करके उसके नेतृत्व में चलो। तो भगवान ने धर्मराज को युधिष्ठिर बनने को कहा, और युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे, धर्म के ध्वज के नीचे भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं। भगवान भी धर्म के झंडे के नीचे आ जाते हैं, भगवान भी धर्म की रक्षा करते हैं, भगवान भी धर्म के लिए युद्ध करते हैं।
भगवान ने दुर्योधन से कहा कि तुम मान जाओ, और मान करके और कुछ नहीं तो कम से कम 5 ही गांव इन्हें दे दो, ये 5 भाई हैं, 5 गांवों में रहेंगे। तो उसने कहा 5 गांव तो बहुत अधिक हैं, सूचिकाग्रम, सुई की नोक भर जमीन भी नहीं दूंगा। अब तो युद्ध के अलावे कोई रास्ता नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, युद्ध हुआ। भगवान वेदव्यास के देखते ही उनकी आंखों के सामने और भयंकर युद्ध हुआ। उनके शिष्य हैं भगवान वेदव्यास के संजय। संजय युद्ध को देखते भी हैं, युद्ध लड़ते भी हैं, और युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाते भी हैं। भगवान वेदव्यास की कृपा से संजय को ये सारी दृष्टियां प्राप्त हैं। भगवान वेदव्यास को बड़ी ग्लानि हुई। किसी भी सभ्य व्यक्ति की आंखों के सामने और कोई हादसा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, हिंसा हो जाए, तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता, सह नहीं पाता। और भगवान वेदव्यास की आंखों के सामने और उनके ही पुत्रों की संतानों ने, कल निवेदन किया था कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर कैसे उनके पुत्र हैं, और उन्हीं की संतानें आपस में लड़कर और पृथ्वी के समस्त नरपतियों के विनाश के कारण बने। भगवान वेदव्यास से सहन नहीं हुआ, और इसलिए मन्यमानस्य खिद्यतः, भगवान वेदव्यास खिद्यतः खेद करने लगे, विषादग्रस्त हो गए। संसार जो है, इसके सबसे बड़े गुरु भगवान वेदव्यास को भी संसार ने क्या दिया? खेद दिया। संसार में दुख है, दुख दोषान दर्शनम, श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं संसार में क्या मिलता है? कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म होता है वो भी एक प्रकार से बड़ा कष्टकारक है, फिर भी चलो जन्म जरूरी भी है। तो जन्म हुआ तो फिर जरा, बुढ़ापा हो गई, और गड़बड़ है। बुढ़ापा आने के पहले कई बुढ़ापा है, इसके पास उसके पास, कभी नस के डॉक्टर के पास, कभी दिमाग के डॉक्टर के पास, कभी हृदय के डॉक्टर के पास। और मजे की बात यह है कि जिन जिन डॉक्टरों के पास गए वो सब भी उन्हीं लोगों के स्वयं मरीज मिले, ये भी। इसका मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बीमारियां होने लगी, बुढ़ापे होने लगे, और अंत में मृत्यु भी हो गई। और जो बच गए उनको क्या मिलता है? शोक और संताप। संसार में जो लोग बचते हैं उनको शोक ही मिलता है। भगवान वेदव्यास को भी शोक मोह इन लोगों ने घेर लिया। खिद्यते, खेद करने लगे। और जब खेद हुआ तो शम्याप्रास, उनके आश्रम का नाम है, बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर आश्रम से निकल कर आ गए, नदी के तट पर एक शिलाखंड पर बैठ गए, वहीं शोकाकुल हो गए। और उस समय नारदोभ्य कदाश्रमं प्रागुदाहृतं कृष्णस्य नारदोभ्या, देवर्षि नारद जी उनके आश्रम पर आ गए। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थागतं मुनि, जब देवर्षि नारद जी का आना भगवान वेदव्यास को ज्ञात हुआ तो तुरंत सहसा खड़े हो गए और पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्, देवताओं के द्वारा भी पूजित देवर्षि नारद जी की विधि पूर्वक भगवान वेदव्यास ने पूजा की। नारद जी ने उनकी पूजा प्राप्त की, संताप हुआ, शोक हुआ, और एक महात्मा का दर्शन हो गया, वो भी देवर्षि नारद जैसे संत का। तो व्यास जी की चिंताएं दूर हो गई केवल दर्शन मात्र से। साधुओं के दर्शन से ही सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, जो असली सिद्धियां हैं। और विस्तार न हो जाए, आज श्री कृष्णावतार तक चलना है, इसलिए सूत्रात्मक शैली से। लेकिन सिद्धियां क्या है? शांति ही सिद्धि है। दुनिया की सारी चीज मिल जाए और आप अशांत रहें। पता नहीं आपको सुनाया था कि नहीं, दुनिया की जो चीज है वो सिद्धि नहीं है। एक व्यक्ति को बहुत सिद्धियों की जरूरत थी। एक देवदूत उसके सामने आया, कहा कोई एक वरदान मांग लो, कौन सी सिद्धि तुमको चाहिए? तो उसने कहा मैं जिस चीज को छू दूं सोना हो जाए।
देवदूत ने कहा कि अच्छी बात है, बस इतना ही चाहिए। कहा अब वो प्रातःकाल 6 बजे से उसने छूना शुरू किया। घर के चौखट, खिड़की, दरवाजे, दीवार, कपड़े सबको छू छू कर उसने सोना बना दिया था। और 2 बजे दिन तक भाग भाग कर कभी अपने खेतों में जाता था, बगीचे में जाता था, वृक्षों को छूता था। सब सोने के हो गए, तब उसे प्यास और भूख दोनों लग गई। जब भूख लगी, प्यास लगी, तो अब वो क्या करे? उसने कहा जल्दी पानी दो, और ज्यों पानी को पीने के लिए छू रहा है त्यों पानी भी सोना, रोटी को खाने के लिए छू रहा है त्यों रोटी भी सोना, दाल भी सोने की। अब क्या करे? तो ये सिद्धि किस काम की? उसने देवदूत को बुलाया और कहा कि वरदान वापस ले लो। सोने की आवश्यकता नहीं, शांति की आवश्यकता है। और वो शांति कहाँ मिलती है? भगवान के श्री चरणों में मिलती है, वही सिद्धि है। और बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाही। काम के रहते स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो काम का नाश होना, कामनाओं का, वासनाओं का नाश होना ही सोना शांति है, सिद्धि है। और ये होता कैसे है? साधुओं के दर्शन से। दर्शनम ही साधुनाम सर्व सिद्धिंकरम परम। सभी उत्तमोत्तम सिद्धियों को करने वाला साधुओं का दर्शन है। नारद जी ने भगवान वेदव्यास की सेवा पूजा स्वीकार की और उनको सत्संग दिया। व्यास जी ने कहा कि भगवान, मैं इस समय बहुत खेद की दशा में, पृक्षामहे त्वात्म भवात्म भूतम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा बैठिए। नारद जी पूर्वाचारी हैं, तीसरे अवतार हैं, व्यास जी 17वें अवतार हैं। नारद जी सीनियर मोस्ट हैं, नारद जी गुरु हैं। नारद जी ने कहा बैठिए। और विस्तार से देवर्षि नारद जी ने भगवान वेदव्यास के कार्यों की समीक्षा। कोई बड़े व्यक्ति, कोई महापुरुष ही हमारे काम की समीक्षा कर सकते हैं। अपने से हम अपनी समीक्षा करेंगे तो कभी ईमानदारी पूर्वक हमारे दुर्गुणों पर, हमारे अभावों पर, हमारी कमियों पर हमारी नजर नहीं जाती। देवर्षि नारद जी ने कहा यथा धर्मादय चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। जिस प्रकार आपने धर्म का, धर्मादय, धर्मादिकों का, अर्थ का, मोक्ष का, इन सब का वर्णन किया, न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, उस प्रकार भगवान वासुदेव माने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया। आपका ज्यादा बल किस पर रहा, ज्यादा ध्यान किस पर रहा? संसार के कल्याण पर। आपका ध्यान संसार पर रहा, संसार बनाने वाले परमात्मा पर नहीं रहा। और परमात्मा की महिमा का वर्णन यदि आपने किया होता तो आपके जीवन में ये दुख, ये चिंताएं, ये सब नहीं आए होते। लेकिन आपका ध्यान तो धर्म का प्रचार, अर्थ का प्रचार, इन सब प्रचारों पर था, परमात्मा पर आपका ध्यान नहीं था। इसलिए कोई चिंता नहीं। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवान का गुणगान करना, भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करना ही संसार के समस्त दुर्भाग्यों का नाश कर देता है और सब में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सही सही प्रतीति भी हो जाती है। भगवान का गुणगान आपने वही नहीं किया। देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। पूर्व जन्म हमारे आपके सबके होते हैं। कौन कहाँ से आया है किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। योगियों को अपने पूर्व जन्मों की बातें मालूम होती हैं, इसलिए पुराणों में उनको कहते हैं जाति स्मर। जाति स्मर माने कई जन्मों की बातें याद जिसको है, पहले क्या थे अब क्या है, ऐसे जाति स्मर योगी होते हैं।
नारद जी ने कहा, हम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष्णिर्विविक्षता। हम पुरातीत भवे भवम मुने। एक बार नारद जी थे गंधर्व। गंधर्व जो है वो उपदेवता है, देवलोक में होते हैं। जैसे हम मनुष्य है ना, बहुत ऊंची चीज है, इससे ऊंचा कोई पद नहीं। मनुष्य बनना सबसे ऊंचा है। अब मनुष्य बनने के बाद भी कुछ ऊंचा बनना चाहते हैं तो भगवान ने 3 तल्ले 4 तल्ले 10 तल्ले, किसी किसी को 100 तल्ले पर बैठा दिया। फिर भी उसको लगता है कि कुछ और ऊंचा हो जाए। और ऊंचा होने के क्रम में क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आना पड़ता है। जब गंधर्व बन गए, एक कथा है, यहाँ श्री गंगा जी के तट पर बैठे हैं हम लोग, थोड़ा सा स्मरण करते। नारद जी घूमते रहे। तो भजन तो बहुत आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो मैं तो रोकता नहीं हूँ। पहले तो मैं तो बहुत बाद में आता हूँ क्या। तो इसलिए भजन के बिना यदि बोर होंगे तो थोड़ी देर बोर होंगे, इसके बिना बोर होंगे तो कई जन्मों तक। ना ही तब भव बेगारी में परी हैं, छूटत अति कठिनाई है। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो पाइए। शास्त्र की एक पंक्ति भी, एक मात्रा भी यदि कानों में भूल कर भी पड़ जाए तो महामंत्र का काम करेगा, कई पीढ़ियों से और कई योनियों से उद्धार करा देगा। आप गाना याद रहेगा तो फिर तो कई बार बॉम्बे, कई बार नासिक, है ना, आना जाना नहीं पड़ेगा। पुराण मानो होली है, समझ गए। देवर्षि नारद जी वीणा पर संगीत का आलंबन लेकर भगवान के गुणानुवाद करते हैं और पूरी पृथ्वी पर घूमते हैं। एक बार एक नगर में गए तो देखा कि वहां सारे लोग विकलांग, आजकल की भाषा में सरकार ने अच्छा किया, दिव्यांग, सब। किसी के हाथ छोटे हैं, किसी के पांव छोटे हैं, किसी का सिर छोटा है, सब बड़े विचित्र दिखाई दे रहे हैं। किसी कहीं कहीं ऐसा होता है कि उस गांव के हर घर में एक व्यक्ति है, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति ही वैसे हैं, छोटे बड़े सब दिव्यांग हैं। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि ये क्या हो रहा है। नारद जी ने कहा कि ये कौन लोग हैं इतने दिव्यांग हो गए। तो गांव वालों से पूछा कि कोई बीमारी है क्या तुम लोगों के यहाँ। तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि कोई बुजुर्ग ही बता सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो परंपरा से ऐसे ही सब लोग हैं, कई पीढ़ियों से हम देख रहे हैं इसी प्रकार के। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति से देवर्षि नारद जी ने पूछा कि ये बीमारी तुम लोगों के यहाँ कब से आई। तो उसने कहा कि एक नारद नाम का साधु हमारे गांव में आया था। नारद जी सतर्क हो गए। मेरा पूछना भी गड़बड़ ही लग रहा है कि हो गया, मेरे ही ऊपर ब्लेम कर रहे हैं सब। नारद नाम का साधु आया था और उसने बेसमय, संगीत के रागों के समय होते हैं, उसने बेसमय बिना समय के रागों को छेड़ दिया। हम सब राग रागिनियां हैं और हमारे अंग भंग हो गए, हम तब से दिव्यांग हो गए, आज तक सही नहीं हुए। जिस समय नहीं करना चाहिए उसी समय नारद नाम के साधु ने क्या किया, रागों को छेड़ दिया। और ये रागों का गांव है, सारे राग यहाँ दिव्यांग माने विकलांग हो गए। नारद जी को बड़ी दया है। नारद जी ने पूछा कि ये बताओ कि तुम लोगों को फिर से सही शेप में, सही आकृति में डालने का क्या रास्ता है, इस तुम्हारी कमी को दूर करने का क्या रास्ता है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि यदि नारद नाम के साधु ही और ठीक ढंग से संगीत शास्त्र का के आए और इस गांव में फिर सुनाए सही सही समय पर सभी रागों को, तो ये सारे राग, ये सारी रागिनियां ठीक हो जाएंगी। नारद जी को बड़ी दया है, बहुत दया आती है। जो भी संसार में घूमेगा उसको दया आएगी। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। ओरिजिनल बाबा है। ओरिजिनल बाबा की पहचान क्या है, उसके हृदय में दया की भरमार रहती है, दया ही दया भरा रहता है। नारद जी ने
सोचा कि पहले इन सबों का काम करूं, उसके बाद ही कुछ करूं। बस नारद जी चले गए भगवान शिव के पास और उनसे आग्रह किया कि आप मुझे संगीत सिखा दीजिए, पूरी जानकारी हो। भगवान शिव जो है ना, वो संगीत के, वो तो सब चीज के, सभी विद्याओं के, सकल कला गुण धाम पालना है। और भगवान शिव से ही संगीत की भी शुरुआत है। प्रथम राग भैरव शिव कंठम ते प्रकट भय, तानसेन ने अकबर को कहा। पहला राग जो है वो कौन है? भैरव, प्रातः काल का, भगवान शिव के कंठ से प्रकट हुआ है। और वो योगियों के लिए, उसका अभ्यास यदि किया जाए बढ़िया से तो कुंडलिनी जग जाती है। ऐसा रागों का एक महात्म्य है। भगवान शिव ने देवर्षि नारद जी को संगीत विद्या सिखाई, पूरा संगीत शास्त्र। देवर्षि नारद जी उसमें पारंगत हो गए। तो जब पारंगत हो गए तो उसकी परीक्षा भी होनी चाहिए, उन्होंने कितना सीखा, क्या किया, कैसे परफॉर्मेंस है, तो वो परीक्षा कौन ले। तो भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की गई कि आप इस संगीत को सुने। भगवान श्रीमन नारायण ने देवर्षि नारद जी को मौका दिया और नारद जी ने अपनी सीखी हुई विद्या को उन्हें सुनाना शुरू किया। और वो संगीत इतना मार्मिक था कि भगवान श्रीमन नारायण के सारे अंग धीरे 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 जल में बदल गए। और वही जो नारायण का जल स्वरूप है, जो द्रवीभूत ब्रह्म है, वही श्री गंगा जी। एक तो वामन अवतार में वो प्रकट हुई हैं और एक ये पुराणों की कथा है कि देवर्षि नारद जी ने जब भगवान श्रीमन नारायण को संगीत सुनाया तो सुनते 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 भगवान श्रीमन नारायण का पूरा शरीर जल में बदल गया। और वही श्री गंगा जी के रूप में यहाँ प्रकट है। तो जब हम गंधर्व होते हैं, मनुष्य होते हैं, देवी देवता होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो फिर क्या होते हैं? गिरते हैं। पद पर जाने के बाद पद का छूटना भी तय है, ये एकदम तय है। इसलिए अंग्रेज कवि की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति, बड़ी प्यारी पंक्ति है, He that is down needs fear no fall। जो नीचे ही है उसको न डरने की जरूरत है न गिरने की, और गिरने से डरने की तो जरूरत है ही नहीं। लेकिन जो जितना ऊपर है उसके जीवन में उतनी ही पतन की संभावना है। गंधर्व शरीर में देवर्षि नारद जी थे तो किसी कारणवश उन्हें शाप लगा होगा, और इसलिए दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम, वे दासी के पुत्र हो गए। उनकी माँ जो है वो नौकरानी का काम करती थी। कहाँ देवलोक में गंधर्व लोग थे और कहाँ अब दासी के घर में आ गए, लेकिन ऊपर से गिरे हुए थे। ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट कहते हैं। जो योग मार्ग पर, तपस्या के मार्ग पर चल रहे हों और वहां से नीचे गिरे तो फिर उनको वैसी सामग्री मिलती है जहां से वे अपनी शेष तपस्या को पूरी कर लें, उनको योग भ्रष्ट कहते हैं। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। पवित्र आत्माओं के घर में योग भ्रष्टों का जन्म होता है। तो दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना, किसी वेदवादी ब्राह्मण की दासी बनकर उनकी मां काम करती थी। और ब्राह्मण के घर में धर्म, भजन, पूजन, अतिथियों का आगमन, संतों का सत्संग, ये सब होता रहता था। चातुर्मास करने एक बार संत लोग आए वहां, और उन संतों की सेवा में देवर्षि नारद छोटी आयु में ही लग गए, बहुत छोटी आयु में। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी, उन संतों के साथ रहकर, ब्राह्मणों के साथ रहकर, उस शरीर में ही उनकी सेवा करके, उनकी पूजा के लिए पुष्प चयन करना, तुलसी चयन करना, प्रसाद की व्यवस्था करना, और भगवान की पूजा अर्चना देखना, सुनना, आरती देखना, उसमें भाग लेना, मंत्रों को सुनना,
और उच्छिष्ट शीतल प्रसाद, महापुरुषों के प्रसाद प्राप्त कर लेने के बाद जो प्रसाद बचता था उस प्रसाद को देवर्षि नारद जी प्राप्त करते थे, संतों के प्रसाद को पाते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? उनके भीतर जो है वो बहुत ही उत्तम भगवत भाव, भगवान की भक्ति प्रकट हो गई, श्रद्धा प्रकट हो गई। महात्मा लोग जाने लगे तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। उनकी माँ ने भी कहा कि आप लोग इस बालक को लेते जाइए, मेरे पास क्षमता नहीं, मैं कहाँ रखूंगी, कहाँ पढ़ाऊंगी, आप लोग इसको लेकर पालिए। ऐसा होता है बहुत से, और अक्षम परिवार के लोगों ने अपने बालकों को संतों के यहाँ दे दिया, और आज भी देते हैं। आज भी कई लोग कहते हैं कि इसको ले जाकर वहाँ रख लीजिए, पढ़ा दीजिए। तो ऐसे में साधुओं के यहाँ ही महापुरुषों का निर्माण होता है। महात्माओं ने कहा कि ले जाने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ अभी जीवित है। माता पिता जब तक जीवित हों तब तक बाबा बनने से मना है। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया भजन जन त्राता। कालभूषुंडी जी उत्तरकांड में बोलते हैं गरुड़ जी से कि जब तक माता पिता जीवित थे तब तक मैंने उनकी सेवा की। ये सौभाग्य है, सौभाग्य के कारण माता पिता की सेवा मिलती है। और माता पिता का शरीर जब पूरा हो गया तो मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता, तब भजन करने, तब संन्यास लेने का समय है। देवर्षि नारद जी को महात्माओं ने मंत्र दिया। उस मंत्र को भागवत जी में वासुदेव गायत्री कहते हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और मंत्र का स्वरूप बतलाया। मंत्रों के स्वरूप होते हैं, मंत्र के कितने चरण हैं, किस छंद में वो मंत्र है, कौन उसके ऋषि हैं, क्या बीज है, कौन सी शक्ति है, इसी को विनियोग भी कहते हैं। जपने के पहले इसको बोलकर जल गिराते हैं तो विनियोग होता है। विनियोग के बाद ही प्रयोग करने का नियम है, तब वो प्रयोग सफल होता है। तो सांगोपांग दीक्षा मंत्र विज्ञान प्रदान किया और कहा जाओ इस मंत्र का जप करना, माँ का शरीर पूरा हो जाए तो वन में जाना। और हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं आने वाला तुम्हारा समय बहुत अच्छा होगा, भगवान के दर्शन तुम्हें मिलेंगे और बड़ी अच्छी समाधि मिलेगी। और बाद में जब चतुर्युगी की शुरुआत ब्रह्मा जी करेंगे तो उनके मानस पुत्र बनकर तुम प्रकट होगे और मेरे तीसरे अवतार होकर तुम प्रकट होगे, इसलिए चिंता मत करो, जाओ। थोड़े दिनों के बाद देवर्षि नारद जी की माता जी का शरीर पूरा हो गया। एक दिन वो संध्या के समय में गाय से दूध निकाल रही थी और उसी समय गाय से दूध निकालते समय ही एक काले सर्प ने उनके शरीर को छू दिया। जैसे जीवन की संध्या होती है, दिन की संध्या, वैसे जीवन की संध्या। और गाय जो है वो संसार है, संसार रूपी गाय से दूध निकाल रही थी। जितने बूढ़े हम होते जाते हैं उतने ही सोचते हैं कि ये काम भी कर दें, ये काम भी कर दें, ये काम भी कर दें, निश्चिंत हो जाए, लेकिन निश्चिंत हो नहीं पाते। तो जीवन की संध्या हो गई और तब भी वो गाय से दूध निकाल रही है। और तब तक एक काला सर्प आया। ये काला सर्प कौन है? काल है। काल छोड़ता नहीं। काल एक क्षण भी आपको अवकाश नहीं देगा कि आपका फला काम बाकी है उसको पूरा कर लीजिए तभी चलिए, तब तो कोई यहाँ से जाएगा ही नहीं, क्योंकि काम बहुत लंबे लंबे हैं सबके पास। तो काल क्या करता है? छू देता है। काल रूपी सर्प ने छू दिया, शरीर पूरा हो गया। देवर्षि नारद जी ने शरीर पूरा होने के बाद के सारे कार्य किए और दैहिक संस्कार बोलते हैं उसे। शरीर पूरा होने के बाद के संस्कार विस्तार से धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि विधि पूर्वक कैसे वो सब होने चाहिए। और देवर्षि नारद जी चले गए जंगल में और वहां जाकर उन्होंने उसी